एक रात की बात है। जोरों से बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। उस गरजती बादल और बरसती वर्षा ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। पूरे गांव में सन्नाटा था, मानो जैसे उस गांव में एक भी आदमी नहीं रहता। लेकिन उसी गांव के किनारे एक चाय की टपरी थी जो इतने सन्नाटे में खुली थी। चार दोस्त चाय की चुस्की ले रहे थे। अरे भोला भाई, लगता है आज मौसम नहीं मानेगा। आज हम लोगों को बारिश में ही अपने अपने घर जाना पड़ेगा। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता कि आज बारिश नहीं रुकेगी। लेकिन तुम लोग कुछ भी बोलो, मौसम तो एकदम हॉरर फिल्मों की तरह डरावना लग रहा है। और ऐसे मौसम में चाय पीने का कुछ अलग ही अनुभव आता है। लेकिन वहां खड़ा चाय की दुकान वाला ये सब शांति से सुन रहा होता है। भाई, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। अगर आज जल्दी घर नहीं गया तो मुझे आज फिर डांट पड़ेगी। चलो चलो, जल्दी यहाँ से चलो। दुकान वाला ये सब सुनकर अपने मन में सोचने लगता है, कहीं ये लोग उस हवेली के रास्ते से तो नहीं आते जाते हैं। चाचा कब से आपको आवाज दे रहे हैं? आप किसकी बातों में खो गए थे? अरे ये बचपन से ही ऐसा है, आप इसकी बातों पर उतना ध्यान न दें। और पैसे टेबल पर रख दें। इतना कहकर वे सब उस रात के सन्नाटे में ही वहां से निकल पड़ते हैं। तकरीबन 10 मिनट आगे चलने के बाद वे लोग एक अजीब सी दिखने वाली स्थान पर रुक जाते हैं। अंधेरा इतना था कि आगे का रास्ता साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। भाई ये बड़ी अजीब सी जगह है, यहाँ तो हम कभी आए नहीं। लगता है हम ना गलती से गलत रास्ते में आ गए हैं। और ये अंधेरा भी इतना है कि आगे कुछ साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा। भाई वो देखो, आगे एक बोर्ड लगा हुआ है। वे लोग बोर्ड को हैरानी से देखते हैं। पर ये तो गलत दिशा दिखा रहा है। गांव जाने का रास्ता तो उस तरफ है, जबकि ये तो इस तरफ दिखा रहा है। भाई पीछे तो देखो। सब पीछे देखते ही एकदम घबरा जाते हैं। पीछे एक अंधेरे से डूबा हुआ एक हवेली दिखाई देती है जो कि बहुत पुरानी लग रही थी। भाई हमें यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। ये कहकर चारों दोस्त वहां से बिना देर किए अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सभी के मुख में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बात किसी न किसी से भी नहीं गई। सब अपने मन को दबाए रखे थे। कुछ देर बाद चारों सही सलामत अपने गांव पहुंच जाते हैं। सब पहले राहत से लंबी सांसें लेते हैं। क्या था जो अभी हमने देखा? वो तो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। यार, हमने भी वो डरावनी हवेली को कभी नहीं देखा था। लेकिन वो हवेली किसकी? जिसने इतनी विशाल हवेली बनाई, वो उसे इस तरह क्यों छोड़ दिया? सुनो भाई, मेरी बात मानो तो अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। हम इस पर कल सुबह चर्चा करते हैं ना। अभी रात भी बहुत हो चुकी है और ऊपर से ये बारिश भी बहुत अधिक हो रही है। मेरी मानो तो कल हम गांव के चौराहे पर मिलते हैं। क्या कहते हो? रामू की बात सुनकर वे सब अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रामू वहीं खड़ा कुछ सोचने लगता है। अरे हाँ, मेरे दादाजी को तो इसके बारे में कुछ तो पता होगा। क्यों ना दादाजी से ही पूछा जाए? ये सोचकर रामू अपने दादाजी के पास आ जाता है और दादाजी को सारी घटना बताता है।
दादाजी, आपको इस हवेली के बारे में पता है क्या? हवेली? हाँ, वो हवेली बेटा, वो हवेली नहीं, महल था, महल। राजाओं का महल था। महल था तो फिर ये इस तरह क्यों पड़ा हुआ है? बेटा, आज से तकरीबन 500-600 साल पहले की बात है। उस समय इस स्थान का नाम था सूर्यगढ़ और यहाँ के राजा थे सूर्य प्रताप, जो कि बहुत ही दयावान राजा थे। वो अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन राजा की एक ही पुत्र थे जिसका नाम था प्रताप सेन। प्रताप सेन बहुत ही लालची इंसान था। उसकी नजर हमेशा लोगों को छोड़कर वहां के सोने और खजाने पर रहता था। कुछ दिनों बाद अचानक राजा सूर्य प्रताप का देहांत हो जाता है और यहाँ के राजा बनते हैं प्रताप सिंह। उसके बाद क्या होता है तुम खुद ही देख लो। कहते हैं कि लालच इंसान से उसका सब कुछ छीन लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक राजा के साथ, जिसने लालच में अपना सब कुछ गवा बैठता है। सब कुछ गंवाने के बाद अंत में अपना जीवन भी। ये सब मेरा है, लेकिन मुझे और चाहिए, पूरी दुनिया का सोना। मंत्री जी महाराज, आदेश करें। मुझे इस खजाने को दुगना करना है। क्या किया जाए मंत्री, हम बताओ हमें। एक उपाय है महाराज। उपाय है? क्या उपाय है मंत्री, बताओ हमें, जल्दी बताओ। उपाय नहीं महाराज, मेरे पास एक ऐसा राज है जो सिर्फ मैं जानता हूं। मेरे महाराज। राज? कैसा राज मंत्री, और क्या है इस राज में? सब बताता हूं मेरे महाराज, बस थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं महाराज, वहां तक पहुंचने से लेकर उस राज तक आपकी जान को खतरा है महाराज। क्या आप तब भी वहां जाना चाहते हैं मेरे महाराज? मुझे कोई नहीं रोक सकता मंत्री, बस तुम मुझे वो रास्ता बताओ। तो सुनिए महाराज, यहाँ से मीलों दूर एक गुफा है जो तकरीबन आज से 1000 वर्ष पुराना है, ऐसा कहा गया है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए 2 जंगलों को पार करना होगा। लेकिन महाराज, एक और ऐसी बात कही गई जो मैं आपको बता दूं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति है महाराज, जो उस गुफा की सुरक्षा कर रही है, और उसी शक्ति को श्राप की देवी कहा जाता है महाराज। मंत्री इतना सब कहता ही है कि तभी वहां पर महामंत्री आ पहुंचते हैं। महाराज, बाहर कोई साधु बाबा आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि वे आपके पिताजी के पुराने मित्र हैं और वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मेरे पिता का पुराना मित्र हो या कोई भी हो, उन्हें कहो कि महाराज अभी व्यस्त हैं और वो किसी से अभी मिलना नहीं चाहते हैं। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा हो। ये कहने के बाद महाराज अपने कक्ष में चले जाते हैं और कुछ देर बाद कंधे में एक पोटली लिए हुए अपने राजमहल से उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब होते पीछे खड़ा मंत्री देख रहा था। अब मुझे इस राजगद्दी में बैठने से कोई नहीं रोक सकता, सायं ये प्रताप सेन भी नहीं, क्योंकि ये तो उस गुफा से कभी लौटेंगे ही नहीं। दादाजी, तो क्या ये सब साजिश थी? हाँ बेटे, ये सब उस कपटी मंत्री की ही साजिश थी, और जो कुछ दिनों पहले राजा सूर्य प्रताप की अकारण ही मृत्यु हुई थी, वो भी इसी कपटी मंत्री ने करवाई थी। क्या इसी ने करवाई थी? तो अब आगे क्या होगा?